दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर में जातीय हिंसा पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कम से कम वहां शांति की अपील कर सकते थे। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब भी देश में संकट की स्थिति आती है तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन इसी बीच केजरीवाल को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें केजरीवाल की ही फजीहत हो गई, वो भी अपने ही नेता से। उनके नेता ने उनकी क्या फजीहत की, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल को एक बात याद दिला देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे थे कि पीएम मोदी को मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए थी। तो केजरीवाल जी, आप लाल किले पर शायद शरीर से मौजूद थे, आपका दिमाग और मन कहीं और था, क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किले से अपनी 140 करोड़ परिवार वालों से संवाद करते समय सबसे पहले मणिपुर की ही बात की थी और शांति की अपील की थी। अब आपको आइए दिखाते हैं कि उनके विधायक ने कैसे उनकी पोल खोली। पोल तो खोली ही, साथ ही ओयो रूम को लेकर भी अजीब टिप्पणी की। दरअसल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि ने मुखर्जी नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना को लेकर एमसीडी को घेरा। अब विधायक ने मुखर्जी नगर की घटना का हवाला देते हुए दिल्ली में धड़ल्ले से बिना फायर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस सर्टिफिकेट के चल रहे कोचिंग सेंटर, प्राइवेट अस्पताल, पीजी और ओयो का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एमसीडी भ्रष्टाचार से लाइसेंस दे रही है, मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मैं आपका ध्यान दिल्ली में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओयो होटल्स, पीजी चल रहे हैं उनका, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं इनकी और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इन सभी में कोई भी फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। मैक्सिमम में, अधिकतम के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एमसीडी इनको धड़ाधड़ नोटिस भेज रही है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा मुखर्जी नगर के अंदर दुर्घटना हुई, एक कमरे में 500-500 बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाता है, फिर आग लगने पे कैसे भगदड़ मचती है, बड़ी मुश्किल से लोगों की जानें बची। ऐसे ही एक जनकपुरी में हुआ था, A1 ब्लॉक के अंदर पीजी खुला हुआ था एक बहुत बड़ा, उसके अंदर आग लगी और बच्चियों को खिड़कियों से कूदकर फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा के अपनी जान बचानी पड़ी। समझ में नहीं आता कि एमसीडी इनको लाइसेंस कैसे दे देती है। अभी हाल ही में एमसीडी ने सबको नोटिस जारी किए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। मेरे जनकपुर में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और एक रूम के अंदर 500-500, 700 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट अभी बन रहा है और कच्ची अभी बनती बिल्डिंग के अंदर भी पढ़ाई चल रही है, एमसीडी उसे रोक नहीं रही। इसकी हमने शिकायत भी की उनको। एमसीडी ने अभी नोटिस जारी किए, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग रहे हैं। हमें यह पूछना चाहिए कि आप जवाब क्यों मांग रहे हो? आपने कैसे इनको लाइसेंस दे दी चलाने के लिए? आपने क्यों नहीं देखा इसके अंदर फायर का क्लियरेंस है कि नहीं है? लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये नोटिस के बाद अपने इनके आदमी जाते हैं, उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, नहीं तो उनको सीलिंग की धमकी दे रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने कई हॉस्पिटल्स ऐसे देखे जो चल रहे हैं जिसके अंदर चलने का रास्ता नहीं है, उसमें स्ट्रेचर भी लेके जाते हैं, उसके अंदर स्थिति ऐसी है और फायर का सर्टिफिकेट नाम की तो चीज ही नहीं है। गली गली के अंदर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, गली गली के अंदर हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। अब फायर का जब क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो ये खुल कैसे गए? एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ही खुल गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं जो इनकी जानकारी ले कि ये कैसे इन्होंने नोटिस जारी किए, नोटिस जारी करने का कारण क्या रहा, और अगर इन्होंने नोटिस जारी किए तो उन्होंने पहले इनको लाइसेंस कैसे जारी कर दिए बिना फायर क्लियरेंस के। और ये एक मोटा भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया है। ओयो होटल्स की तो सब हमारे विधायक जानते हैं कि वो होटल्स क्यों खुले हुए हैं, वहां पे गलत काम होते हैं, लेकिन उनको रोका नहीं जाता। और उनके पास भी कोई फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, पीजी धड़ल्ले से चल रहे हैं। और तो और पीजी के अंदर कॉमर्शियल यूजेस हो रहे हैं और साथ ही ना तो वो कॉमर्शियल का बिल देते हैं, ना कॉमर्शियल पानी का बिल देते हैं, और इस तरीके से हमारे जो धन अर्जन होना है वो भी नहीं हो पा रहा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कमेटी इस भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करे और देखे कि लाइसेंस जो नोटिस दिए गए उसमें कितना भ्रष्टाचार करके ये लोग उनको रोक रहे हैं और किन किन को उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा और किन किन को मिले हैं। क्योंकि फायर सर्विसेज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जा जाके सबको दे। मैंने कई बार फायर वालों को लिख के भेजा तो उन्होंने मेरे को 3 लिस्ट दी। अभी मेरे यहाँ भी एक माता चन्ना देवी हॉस्पिटल है, उसमें चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई तो हम भी भागे भागे पहुंचे,
लेकिन उनका फायर का सिस्टम इतना बढ़िया लगा हुआ था और डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत के साथ सबको सेफ बचा लिया बच्चों को। अगर ये और इनके पास सर्टिफिकेट भी था, फायर वाले आए, उन्होंने उनके फाइन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर इस तरीके से हमारे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो उसके अनुसार काम करते हैं तो इससे हमारे जान माल की हानि बचेगी। और मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, कमेटी बना के इसकी जांच कराएं और जनता को न्याय दिलवाएं। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।